एक्सेप्टिंग दीज आइडियाज धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अभी आपको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे सोच सकते हैं एग्जाम हॉल में, बट एक बार आपके सामने आ जाती हैं चीजें, एक बार हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे ओवर टाइम, तो वो आपको आने भी लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो राइट इन फ्रंट ऑफ अस हैं, शायद हम वो सोच नहीं पाते क्योंकि शायद ऐसे सोचना सीखा नहीं है। सो टुडे ऑनवर्ड्स दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मॉर्निंग गाइस, ऑनलाइन गाइस, आई होप आप सुन पा रहे हैं। पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन एंड गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फ्यू डिस्कशंस, पहले आई डिसाइडेड कि मैं आपको ये रिकॉर्डेड दूंगा, बट देन अंकित सर एंड निमेश सर टोल्ड मी कि सर फर्स्ट 3-4 इयर्स के जो हैं 25, 24, 23 आप लाइव कर लीजिए, सो दैट बच्चों को भी आइडिया लगेगा कि कैसे एलिमिनेट करना है। सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक तो हम आज ये देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लगा है, उसको कैसे हैंडल करना है। अ लॉट ऑफ यू गाइज डू नॉट पास द एग्जाम नॉट बिकॉज कि आपको आता नहीं है, बट प्राइमरली बिकॉज कि आप उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, योर वे ऑफ अप्रोच प्रॉब्ली इज द सेम फॉर एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो उसको थोड़ा सा बदलेंगे राइट ओवर द नेक्स्ट 40 डेज। ठीक है, 40 दिन बचे हैं। हम आई विल टेक 4-5 सेशंस ऐसे एंड ऑल्टरनेट डेज एंड रिमेनिंग आई विल गिव यू इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। सो द ऑब्जेक्टिव, आज जैसे हम 2025 का पेपर पूरा डिस्कस करेंगे, आई विल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट कितने क्वेश्चन हो सकते थे। लॉट ऑफ पीपल से कि डिफिकल्ट था, ये था, वो था, फलाना था, क्या वाकई में उतना डिफिकल्ट था, और गेस वर्क कैसे करना सीखना है। ठीक है, दिस इज नॉट द ट्रिक क्लास, ऑब्वियसली वो ट्रिक क्लास अंकित सर आपको बाद में देने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा यहाँ पे, बट इट इज मोर अबाउट हाउ द लॉजिकल गेस वर्क आपको हो सकता है अभी ना सोच पाए, जैसे आज मैं आई विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू, बट एक्सेप्टिंग दीज आइडियाज धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर 10 पेपर्स, सो आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे धीरे धीरे व्हेन यू विल बी एबल टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि अभी आपको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे सोच सकते हैं एग्जाम हॉल में, बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, बट एक बार आपके सामने आ जाती हैं चीजें, एक बार हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे ओवर टाइम, तो वो आपको आने भी लगेगा। ठीक है, आई शोड यू माई स्कोर, आई स्कोर्ड 131, हाफ द टाइम अप्लाई सच लॉजिक्स ओनली। ठीक है, मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ, आपको भी पता है, इकोनॉमिक्स मुझे आती है, ज्योग्राफी मुझे आती है, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है सच। 10 साल पहले पढ़ा था मैंने, थोड़ा बहुत इधर उधर से वो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते रहते हैं आप लोग और दिखाते रहते हैं तो मुझे पता चल जाता है थोड़ा बहुत, बट बहुत सारी चीजें हैं जो राइट इन फ्रंट ऑफ अस हैं, शायद हम वो सोच नहीं पाते क्योंकि शायद ऐसे सोचना सीखा नहीं है। सो टुडे ऑनवर्ड्स दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, बिफोर दैट लेट्स डिस्कस हाउ मेनी टाइप ऑफ एमसीक्यूज यूपीएससी टेंड टू आस्क एंड हाउ टू अप्रोच ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, चलिए, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए एमसीक्यूज की, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए कैसे अप्रोच करना है। दीज आर द मोस्ट स्टैंडर्ड वंस, आराम से जो क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, जिसमें सबसे पहले सिंगल टू स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको अप्रोच करने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी एवरी क्वेश्चन यू नॉट रीड ऑन योर ओन, बहुत जरूरी है, मतलब नॉट नॉट हैव रेड ऑन योर ओन बेसिकली, राइट, बट बहुत जरूरी है समझना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन फोर्थ अगर हम इसको देखें, ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2025 का। इसने बोला है आरबीआई मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है ये, दिस वाज एन इकोनॉमिक सर्वे, चलो अलग बात है, बट लेट्स से मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, बट क्या हमने क्लास में इतना कुछ पढ़ा है कि हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि यार बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है वो आरबीआई तो नहीं करता है, वो कौन करता है, सेबी करता है। तो इट्स अ सेफ गेस दैट आई कैन टेक कि यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट से हो जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, बिकॉज ऑप्शंस कैसे हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड नीदर, सो आई हैव टू सी बोथ द स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली। एक स्टेटमेंट मेरा कैंसिल आउट होते ही, कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसिल हो गया, तो ये आउट हो गया मेरा और ये आउट हो गया, अब एटलीस्ट मैं 50-50% पे तो आ गया हूं। अब मुझे देखना है कि मैं सेकंड स्टेटमेंट में कितना कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा, आई विल नॉट अटेम्प्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, प्लीज रिमेंबर दिस। ऐसा नहीं है कि 50-50 आ गए तो मारना ही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे खड़े। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अराउंड 85 क्वेश्चंस, 80 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, उससे कम नहीं करेंगे, ये भी मान के चलिए, अनलेस आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि यार मैं 60 क्वेश्चंस मारता हूं ना तो मेरे 55 सही होते हैं। अगर आप इतने एक्यूरेट हैं, मैं नहीं हूं, तब तो ठीक है, बट अदरवाइज अ गुड अटेम्प्ट वुड बी हम 85 ऑड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, उसमें से अगर हम 20-25 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो भी हम सेफली 100 पे बैठे। ठीक है,
कट ऑफ पिछले 5 सालों में 75 से 92 की रेंज में रही है, और बहुत ज्यादा पेपर इतना चेंज नहीं हो जाएगा कि कट ऑफ 100 के ऊपर चली जाए। अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो कट ऑफ उसी रेंज में रहने वाली, मोर और लेस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि घबराना नहीं है। ये नहीं है कि मैं भाई मुझसे नहीं हो रहा है, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि पहला पेज दूसरा पेज आप पलटें, कुछ चमके ही ना, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। पैनिक नहीं करना है, पीछे से करना शुरू कर दो। अगर पहले 2 पेज में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, घबराना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 पेज एमैक के हों, हवाई ना लगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लास्ट से शुरू कर दीजिए। फिर लास्ट में भी हो सकता है 2 पेज ऐसे हो जो समझ ना आए, फिर भी नहीं घबराना है, कोई टेंशन नहीं। फिर रैंडम कोई भी बीच में से 2 पेज शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तब थोड़ा सा घबराना है कि यार अब बहुत ज्यादा हो गया, क्यों नहीं हो पा रहा। सो वन ऑफ द अप्रोच इज दिस। अनदर अप्रोच इज कि हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भाई पहले 2 पेज तो उड़ गए और अब मैं चांस नहीं ले सकता, अगर अगले 2 पेज भी उड़ गए तो फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस डूब जाना है, वहीं रुक जाओ, पन्ने पलटो, पॉलिटी ढूंढो कहां है, या इकोनॉमिक्स ढूंढो कहां है ना। और अक्सर यही है कि सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के एक साथ ही होंगे, इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस एक साथ ही होंगे। सो वहां से शुरू करो। एक बार पॉलिटी के क्वेश्चंस होने लगेंगे या इकोनॉमी के क्वेश्चंस होने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, पेपर अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं पेपर 2 राउंड में करें, 3 राउंड में करें, कैसे करें, ठीक है। जनरली 2 राउंड इज अ गुड स्ट्रैटेजी, 3 राउंड बिकम्स अ लिटिल टू एक्सट्रीम। उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है कि पहला राउंड में एग्जैक्टली 45-50 ऑड मिनट्स में खत्म कर दूं, सेकेंड राउंड में फिर अनदर 45-50 ऑड मिनट्स में खत्म कर दूं, ताकि लास्ट राउंड के लिए भी मेरे पास 15-20 मिनट हो। बट वो 3 राउंड आप ऐसे तब कर सकते हैं जब आप ओएमआर शीट एंड में नहीं भरते। अगर आप ओएमआर शीट एंड में भरते हैं, प्लीज बी माइंडफुल, आपको कम से कम 15 मिनट चाहिए पूरी ओएमआर शीट भरने के लिए। इट शुड नॉट हैपन कि इमोशंस में बह गए, क्वेश्चन करते रह गए, ओएमआर शीट एंड में भरने के लिए सिर्फ 5 मिनट छोड़े हैं आपने। 5 मिनट में सिर्फ 40 गोले मार पाओगे आप। इट हैज हैपेंड इन 2023 विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। 85 क्वेश्चंस आते थे उसको कर कुरा के, 85। उसने टाइम का ध्यान नहीं दिया, ओएमआर एंड में भरता था, सिर्फ 47 गोले मार पाया, और वो पैनिक में भी वो गोले भी गलत भरे और वो पास नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ यू फिल द ओएमआर इन द एंड, देन 2 राउंड इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू, डोंट गो फॉर 3 राउंड्स। और ईदर केस में पहला राउंड हमारी कोशिश रहे कि हम 1 घंटे में पैक कर दें। और कैसे करना होता है, आज एक पेपर भी खोल के थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं। विल ट्राई टू वर्क दैट आउट ओवर द नेक्स्ट 40 ऑड डेट्स, जो भी हम टेस्ट देंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अपनी चल रही है, आपको वही फॉलो करनी है, तो बिल्कुल मत चेंज करिएगा। बट अगर आपको रहता है कि यार करने तो मुझे 2 राउंड हैं बट मैं ठीक से नहीं कर पाता हूं, तो ये वाली जो हम आज डिस्कस करेंगे उसको करिएगा। टुडे आई टेक माय टाइम, थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे, पहला क्लास है। अगली क्लास ऑनवर्ड्स क्विकली पेपर डिस्कस करना होगा सिर्फ। सो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से अप्रोच करें, दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इस बात का भी ध्यान रखने वाले हैं हम। चलिए, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, दिस इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वन, जिसमें आपको दोनों ऑप्शंस पता होने चाहिए। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, खुश मत हो जाइए, इसको सेकंड राउंड के लिए छोड़िए कि भाई 50-50 पे आ गए, बाद में देखेंगे, टिक करके आगे बढ़ जाइए, मार्क करके आगे बढ़ जाइए। डोंट डू इट देन एंड देयर कि ब्लाइंड मारते हैं आगे बढ़ते हैं, राइट। इनिशियली एकदम से वैसे भी ब्लाइंड नहीं मारना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेन को जोन में आने दो, 15-20 मिनट चलने दो दिमाग, उसके बाद फिर भी थोड़े गैस बेटर हो जाते हैं। शुरू में इनर्शिया रहता है, नहीं चलता दिमाग, ठीक है, गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। 100 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि आप 60 क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। हो सकता है वो शुरू में ना हो सकता है वो एंड में ना हो, वो बीच में होंगे इधर उधर। आप पैनिक करेंगे, आपको 60 क्वेश्चन जो आते हैं आपको वो नहीं दिखेंगे। ये बहुत जरूरी है समझना, राइट। पैनिक इज द वर्स्ट एनिमी इन द एग्जाम हॉल। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मतलब जिसने करी उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत मेहनत करी है, अगले 40 दिन भी बहुत सारा रिवीजन करते रहेंगे, अब बहुत सारे टेस्ट देंगे। अच्छा, टेस्ट को लेके भी बहुत इमोशनल मत हो जाइए कि मुझे 40 टेस्ट देने या 50 टेस्ट देने, ठीक है। 8 फुल लेंथ टेस्ट इज जनरली मोर देन सफिशिएंट अगर आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहे हैं। एंड प्लीज डू नॉट मेक योर टेस्ट द सोर्स ऑफ योर न्यू नोट्स, खासकर करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, चाहे वो मेरे ही टेस्ट क्यों ना हो।
ठीक है, करंट अफेयर्स क्लास से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा कवर, इस बात की गारंटी है। वी डू मेक टेस्ट जिसमें बाहर के क्वेश्चंस भी हम इधर उधर से टॉपिक से उठा के डालते हैं थोड़े से, जस्ट टू सी कि आप सोच पाएंगे या नहीं, स्किप करना सीखेंगे या नहीं। बट थिंकिंग कि यार उसमें से भी आ जाएगा, मैं लिख लेता हूं, या स्टार्टिंग में भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, मत करिए। करंट अफेयर एक इनफाइनाइट ओशन है, उसको आप पूरा कभी नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, जो प्योर प्योर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना 2025 में सिर्फ 11 थे, जिसको आप एसोसिएट नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट से डायरेक्टली, राइट। अदरवाइज अगर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, देयर वर 40 ऑड क्वेश्चंस व्हिच विल बी करंट अफेयर्स बेस्ड, बट वो क्वेश्चंस प्राइमरीली स्टैटिक ओरिएंटेशन के ही हैं। दे हैव पिक्ड अप द सोर्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स, बट वो हैं स्टैटिक के ही। तो स्टैटिक पे अगर आपकी अच्छी कमांड है, तो करंट में नहीं भी है, तो वो बचे हुए 29 ऑड क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूं, 11 प्योर क्वेश्चन हटा के, वो आप कर पाएंगे। सो डू नॉट पैनिक, डू नॉट रन बिहाइंड अननेसेसरी करंट अफेयर सोर्सेस, अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेस को रट के रखिए, वहां वीकनेस है उसको ठीक करिए। पॉलिटी में आज भी 70 सवाल सही हो रहे हैं 100 में से, उसको ठीक करिए, 85 पे लाइए। इकोनॉमी में 70 सही हो रहे हैं, उसको भी 85 पे लाइए। पॉलिटी इकोनॉमी हमें 3/4 ऑफ आवर वे ले जाएगी, 40 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, मैं उसमें से 32-35 क्वेश्चन भी कर देता हूं ना, अगर 70 नंबर पे हूं, उसके बाद सिर्फ 20 नंबर चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स अलोन कैन टेक यू 3/4 ऑफ द वे, अंडरस्टैंड दैट। 2 सब्जेक्ट्स अलोन। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें आपको दोनों पता है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, मुझे अगर नहीं पता है, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, तो मैं इसको छोड़ दूंगा अभी के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट राइट नाउ, आई विल मार्क इट कि चलो यार इसको आके देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्विकली, इसमें भी यही है, राइट। ये अगर आपको दोनों स्टेटमेंट आते हैं आप करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। द सेकेंड टाइप वुड बी 3 और 4 स्टेटमेंट्स जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, मिनिमम मैक्सिमम। ये क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, गड़बड़ करते हैं अप्रोच में। क्या करते हैं आप लोग, यू स्टार्ट गोइंग टू चेक कि कौन से सही हैं, वो मुझे देखना है। बट यू हैव टू सी द ऑप्शंस गाइस। ऑप्शंस किस तरह से, अगर 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड 1 2 3, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि सही कौन सा है, आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। द मोमेंट आई फाइंड वन रॉन्ग स्टेटमेंट, हो सकता है एक भी स्टेटमेंट गलत ना हो क्योंकि ऑल 1 2 3 का भी ऑप्शन है, बट द मोमेंट आई फाइंड वन रॉन्ग स्टेटमेंट, आई हैव अ डेफिनेटिव आंसर। दैट विल सेव माई टाइम ऑल्सो, दैट विल गिव मी सम कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अगर 4 के ऑप्शन है, तो इसमें भी 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4, इसमें तो डेफिनेटली कोई एक स्टेटमेंट गलत है। एंड यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट, एंड यूपीएससी इज वेरी सेंसिबल ऑल्सो, wherein a lot of people think कि भाई ऐसा क्वेश्चन दे दिया यार, अब ये भी याद करें क्या, 4800 करोड़ दिया है या क्या दिया है, राइट। यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू डू दैट, दे आर वेरी क्लियर कि बॉस बेसिक आता है क्या आपको, क्या आप वो गलती पकड़ सकते हो उसमें। फाइनेंस कमीशन है, क्लास में पढ़ के जाते हैं हम कि भैया 41% है, 45 नहीं है। आई डोंट केयर कि यहाँ 45,000 करोड़ लिखा है, यहाँ 4800 करोड़ लिखा है, कौन सा ईयर लिखा है, कुछ नहीं। ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, अब यार इतना तो मैं पढ़ के ही नहीं गया। एंड दिस इज वेयर यू पैनिक। यू फाउंड दिस कि सेकंड तो गलत है बॉस, मुझे पता है, यू हैव एन आंसर। सो ऑल यू हैव टू लुक फॉर इन सच क्वेश्चंस, ऑप्शंस देखा करो पहले किस टाइप के हैं। ऑल यू हैव टू लुक एट इन सच ऑप्शंस, सच क्वेश्चंस इज वन रॉन्ग ऑप्शन। Forget about all the noise otherwise. Forget about that. And that should be your way of approaching these questions. कि भैया गलत ढूंढना है मुझे, let me find the wrong one. इसमें कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, चलो हमने क्लास में पढ़ा है, हमें पता है, बट हो सकता है किसी को ना पता हो, राइट। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स, ये पता होगा शायद, ये इजी है, राइट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, पैसे मिल रहे हैं, क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो पैसे आ रहे हैं वो लायबिलिटी कैसे हो सकता है, मुझे पहला स्टेटमेंट शायद नहीं पता था, हमने तो क्लास में किया ही है। इकोनॉमिक्स का सोर्स स्मार्ट वर्क लैब्स के नोट्स ही रहेंगे, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा 2025 के पेपर में भी, कि क्या क्या आप क्लास से कर सकते थे। बाकी स्टैंडर्ड सोर्स से देखेंगे कितना हो सकता है और कौन से अनडूएबल क्वेश्चंस हैं, वी विल सी दैट आल्सो। बट इसमें कुछ भी नहीं पता हो, थर्ड स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए, बेसिक लॉजिक से भी, कि आप पैसा, इनकमिंग पैसा लायबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकता है।
है ना? सो आप थर्ड स्टेटमेंट काट दीजिए एंड यू हैव एन आंसर. These are simple questions, seemingly difficult but very simple questions, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बेसिक कॉमन सेंस दिख रहा है कि यार इतना तो पढ़ के आए हो, आपको सेलेक्ट कर लूंगा मैं. बट हम इस नॉइज में फंस जाते हैं, यहां पे नहीं आए, यहीं फंसे बैठे हैं कि यार ये 4800 करोड़ था क्या, 2223 था क्या, क्या था पता ही नहीं है. लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स फोकस एवरी सिंगल टाइम गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है? नेक्स्ट टाइप, 3 और 4 स्टेटमेंट्स में ही अब मोर देन वन इनकरेक्ट हो सकते हैं, यहां पे थोड़ा ज्यादा पता होने की जरूरत है. ठीक है? सेम 3 और 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है. इसमें 1 2 3 ओनली, 1 2 3 तो हो सकता है 2 भी गलत हो सकता है 1 भी गलत हो. ठीक है? इसमें भी यही सीन है, हो सकता है 2 भी गलत हो सकता है 1 भी गलत हो. तो कम से कम 2 गलत हो सकते हैं. तो इस इन केस में हमें देखना पड़ेगा ध्यान से थोड़ा सा कि कौन सा क्या है. अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आगे डिस्कस करेंगे ही अपन. तो इन केसेस में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कौन से 2 ऑप्शंस सही है या गलत है. इसमें प्रॉपर्ली देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में. सो इसमें हम एक एक करके देखने जाएंगे. ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की क्या ही है कि अगर विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. सस्टेनेबल है, इसमें क्या लगता है? अभी तो पीवाईक्यू रट के बैठे हैं अपन, राइट? क्यों है सारे? क्या हम वेस्ट वाटर स्लज से बना सकते हैं? क्यों, कैसे पता है? नहीं पता है, बट इट इज एन इजी अजम्पशन कि यार कुछ तो मिल ही जाएगा उसमें. उसमें से कुछ तो हम एनर्जी रिलेटेड कुछ निकाल ही लेंगे, राइट? स्लज है ना? मोदी जी तो नाली से चाय बना रहे हैं, तो कुछ तो निकल ही जाएगा. सो इट्स एन इजी अजम्पशन, इजी गेस कि हाँ ठीक है, हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? बट बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि अच्छा 3 जो है 3 में है, शायद 3 काट दें, शायद आंसर आ जाए. ये नहीं करना है सर, रिवर्स इंजीनियरिंग मत करिए. दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल टेंड टू डू. ठीक है? कि यार 3 हटते ही ना देखिए आंसर आ जाएगा. 4 तो हटा, वुड मिल वेस्ट, ठीक है, ये भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं आप. बट देयर कैन बी ऑप्शंस जिसमें एक ऐसा हटे और आंसर आ जाए, आपको लगता है कि हाँ वो ही गलत हो सकता है, स्पेशली अगर आपने पढ़ा नहीं है. डोंट मेक सच अजम्पशंस अगर आपको पता नहीं. ठीक है? मेक श्योर ऑफ दैट. ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, अभी 2025 का ही है. वी आर गोइंग टू कम टू दैट. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस 4 और 5 7 5 6 7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने लगे, इक्का दुक्का. इसमें भी ये काफी इजी होते हैं. इसमें ऑप्शंस इस कदर बने होते हैं कि अगर आप एक आध निकाल दें कि ये नहीं है, तो आपको आंसर आ जाता है. यू डोंट हैव टू नो ऑल 7. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. इधर शिफ्ट हो जा, है ना? यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग. अब हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बॉर्डर. भाई नहीं पता है मुझे सारे, बट अगर थोड़ा बहुत भी मैप पता है, जो इतना तो एक्सपेक्टेड है ना? अफगानिस्तान के बाद बहुत बड़ा ईरान है, उसके बाद अजरबैजान, और आजकल तो इंस्टा रील्स पे देख ही लिया होगा, सब लोग बाकू जा रहे हैं, जिसको देखो बाकू कैपिटल अजरबैजान की. सो इंस्टा रील पे देख ही लिया होगा आजकल. सो एक कटते ही, द मोमेंट यू कैन एलिमिनेट वन, sensibly eliminate one, you have an answer. You don't have to know everything. Please understand that. डरिए मत कि अरे यार इतने सारे ऑप्शन आ गए. इसमें 7 है. एमएसपी किसकी डिसाइड नहीं होती है, सब याद नहीं कर सकते. 23 की होती है, बट मुझे पता है इसकी तो नहीं होती है. दूर दूर तक नहीं पढ़ा है, क्लास नोट्स में भी नहीं पढ़ा है, वैसे भी नहीं पढ़ा है. पेशेंटली कॉफी काटो. सीमिंगली डिफिकल्ट, अरे यार इतना सारा कैसे पता हो सकता है? और प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ये होती है कि अब जाके पूरे एमएसपी याद करूंगा, कोई पॉइंट नहीं है, सेंस लगाने का है. ठीक है? एक पता हो बस मुझे. और वो देखो खुद भी इस तरह दिया है उसने ऑप्शन. यूपीएससी कुड हैव मेड इट टफ, बट दे आर वेरी वेरी सेंसिबल, अनलाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग माय ओन. मैं भी कोई क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पॉट ऑन बना दूंगा, क्योंकि इसको साल में 100 बनाने, मुझे हर हफ्ते 100 बनाने. ठीक है? ऑफन 200 भी बनाने पड़ जाते हैं. तो वो कहीं ना कहीं इशू आएगा ही, राइट? बट यूपीएससी इज वेरी वेरी सेंसिबल, दे एक्सपेक्ट यू टू बी ह्यूमंस. कोचिंग इंस्टीट्यूट टेंड टू एक्सपेक्ट यू टू बी इनह्यूमंस, मशीन्स, कि तुम्हें सब पता होना चाहिए. अरे एमएसपी कैसे नहीं पता है भाई, 23 के 23 रट के आओ. नेटो के मेंबर कैसे नहीं पता है भाई, नेटो का क्वेश्चन आया था हिस्सा.
ठीक है, नेटो के मेंबर नहीं याद करने थे मुझे, कौन मेंबर नहीं है पूरे ईयू में, सिर्फ वो याद कर लो, वो ज्यादा इजी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, पोलैंड है सर, सर्बिया नहीं है, बुल्गारिया भी है सर, ठीक है, मोल्डोवा नहीं है, बेलारूस नहीं है, बॉस्निया और हर्जेगोविना नहीं है, सिर्फ 6 नहीं है। क्या वो 6 याद करने आसान है एज कंपेयर टू 32 मेंबर जो है? दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच अ क्वेश्चन। एमएसपी में जनरली देखता तो हुई, इतनी तो मसल मेमोरी बन जाती है कि यार कॉफी तो कभी नहीं दिखा उसमें, और कॉफी इज एनीवे अ रिच प्रोडक्ट, उसमें एमएसपी की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कॉफी ग्रोअर कॉफी ग्रो करेंगे ही इरिस्पेक्टिव, क्योंकि वो कॉफी फार्म्स बने हुए हैं। कॉफी की ऐसा कोई कॉफी कोई ऐसी नेसेसरी आइटम नहीं है कि इसके बिना हमारे यहाँ फूड क्राइसिस हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार एमएसपी सिर्फ उन्हीं एसेंशियल आइटम्स के लिए तो है जिसके बिना फूड सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, फूड क्राइसिस हो सकते हैं। चाय और कॉफी से फूड क्राइसिस नहीं होगा। चाय से एक बार को मान भी लूं मैं कि भाई चाय नहीं पियेंगे तो कैसे चलेगा काम, मोदी जी चाय पे चर्चा कैसे करेंगे, हालांकि वो भी नहीं है, ये तो फालतू की बात मैं ऐड कर रहा हूं। बट टी एंड कॉफी इज नॉट समथिंग दैट विल लीड टू फूड सिक्योरिटी इशूज इन द कंट्री, उस पे एमएसपी देने का कोई मतलब नहीं बनता है इफेक्टिवली देखा जाए तो। ठीक है, सो आप ऐसे भी काट सकते हैं, बट द पॉइंट इज नॉट दैट कि कैसे करना है, पॉइंट ये है कि सोचना कैसे है और इन क्वेश्चंस को कैसे डरना नहीं है देख के, अंडरस्टैंड दैट, राइट। नेक्स्ट देखें, नाउ मैच द फॉलोइंग टाइप काफी आते हैं। मैच द फॉलोइंग में खासकर अगर इस टाइप के, इसी टाइप के ज्यादा आते हैं। 2022 was the first time when UPSC started giving only one only two करके, और वो सिर्फ 8 क्वेश्चन में दिया था 2022 में, जिसमें से 8 के 8 मैच द फॉलोइंग थे। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। ठीक है, सो मैच द फॉलोइंग में इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए सब कुछ। उसमें भी अक्सर आप देखोगे यूपीएससी टेंड टू मिक्स एंड मैच, ऐसे कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगने को डिफिकल्ट है बट क्या डुएबल है, अगर किसी ने भी थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो हमें पता है नॉर्मंडी कहाँ है, फ्रांस में, वर्ल्ड वॉर 2 में पढ़ते हैं। ठीक है, और मलोरका जो है स्पेन में है। अगर ये नहीं भी पता है कोई बात नहीं, बट एक तो थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट इसमें, बट आपको सारा ही पता होगा तभी करिए, नहीं तो स्किप करिए। इतनी अच्छी किस्मत नहीं चल रही है साथ में, मान के जाना कि मैं तुक्के मारूंगा और सही होते चले जाएंगे, है ना। यूपीएससी नहीं बैठा है बुलाने को, बट अकल लगाओगे तो डेफिनेटली किस्मत साथ देगी और पास हो जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेंगे हम, ये आते हैं तो करेंगे। अब जैसे ये वाला तो आना ही चाहिए, ये आना जरूरी है, ये नहीं भी आएगा चलेगा, ये नहीं आया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिक पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 14-15 टाइप हैं। एक ये नया आ गया 3 कॉलम वाला, कि ये 3 कॉलम में होता है, इसमें भी ये भी काफी अनडुएबल टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको आइडिया नहीं है। बट 3 कॉलम्स ऑल्सो मेक्स इट समहाउ और समटाइम्स इजियर। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल यूरोप में एल्प्स है, ये तो पता है शायद मुझे, बट मुझे ये भी पता है कि एल्प्स ब्लॉक माउंटेन्स नहीं है, फोल्ड माउंटेन्स है, इतना तो पता है। एक कटा तो एक तो कट गया। ठीक है, फिर एंडीज आपके फोल्ड माउंटेन्स है, ये साउथ अमेरिका में है, ये मुझे पता है सही है, इसको काट दो। ठीक है, ज्योग्राफी के जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये सारे लिखे हैं, पिछले साल भी लिखे थे, सेम ही नोट्स दिए हैं, उससे पिछले साल भी लिखे थे। इनफैक्ट वो नोट्स मैंने 2013 में बनाए थे, 14 में, वो तब के लिखे हुए हैं, इंक भी पुरानी हो गई है, रेडियो कार्बन डेटिंग करा के देखेंगे उसकी तो, तब से लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें पता है वॉसडीज। अब इसमें ऐसे में तुक्के कैसे मारे, राइट, ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते दिमाग में चलना शुरू होता है। वॉसडीज डज नॉट साउंड लाइक एन एशियन नेम, अगर आपको इस चीज की थोड़ी सी फील समझ में आती है, ये फ्रेंच है वैसे, सो इट डज नॉट रियली साउंड लाइक अ एशियन नेम। नहीं कर पाओगे, बट एक थॉट माइंड में डाल रहा हूं कि शायद आप कहीं से कुछ क्लू पकड़ सकें, ऐसा नहीं है कि ये हो ही जाएगा, है ना, इट हैपेंस ओवर टाइम्स, ओवर टाइम। तो वॉसडीज मुझे पता है कि यार ये एशियन नाम तो नहीं लग रहा है कुछ, तो इसको मैं इधर से काट सकता हूं। ठीक है, हमारे यहाँ अरावली परावली नाम होते हैं,
कहाँ वॉचीज वगैरह में चल रहा है काम, है ना, उरल, राइट, तो उस टाइप की चीजें। सो इस तरह मैं इसको कर सकता हूं। ये क्वेश्चन पिछले साल का ही था, ठीक है, इसमें भी बहुत मुश्किल है करना, ये वहां बैठ के प्रेशर में नहीं हो पाएगा शायद, बट अगर कामली सोचें बाद में, देखो पोस्ट फैक्टो सोचना आसान भी होता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां बैठ के सोच ही पाते, राइट, ये मैं भी गलत करके आया था, आई एम नॉट किडिंग, बट बाद में जब मैंने कामली सोचा तो मुझे लगा कि यार ये डुएबल तो था। कैसे डुएबल था? डायरेक्ट ईडी है ये, इतना पता है, ठीक है, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, इकोनॉमिक ऑफेंडर का कोई काम नहीं है होम मिनिस्ट्री के अंडर आना, राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, होम मिनिस्ट्री इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्यों देखेगी भाई? मेक सेंस, राइट, पोस्ट फैक्टो इट विल मेक सेंस, बट क्या हम वहां सोच पाएंगे? शायद सोच लें अगर हम ये थोड़े बहुत डिस्कशंस कर लें, ऐसे नहीं सोच पाएंगे अपने आप, दिमाग खुलना जरूरी होता है कभी कभी, राइट। सो मैं इसको काट दूं, फिर रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, एनफोर्सेस प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स, भाई कस्टम्स रेवेन्यू में ही आता है, हम इन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए, आईआरएस कस्टम्स भी एक चीज है, राइट, और अगर ये रेवेन्यू है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आ ही सकता है, इसको टिक कर सकते हैं। अब इतना इमोशनल नहीं हो जाना है कि यार ये एक्ट भी आएगा क्या इसमें एग्जैक्टली। यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग स्पॉट ऑन, they know you do have a general understanding of things in life, they expect only that, right। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? डायरेक्टर जनरल सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, राइट, क्या कर रहे हैं ये? बिग डेटा एनालिटिक्स हैं, टैक्स ऑफिसर्स को असिस्ट करने के लिए, कर तो सकते हैं, राइट, टैक्स कलेक्शन में इंप्रूव करना है, सब कुछ करना है, टेक्नोलॉजी हम लेके आ ही रहे हैं, वो जो आइस गेट आया है वो यही है, ठीक है, और क्या ये इसमें आएगा? यस और नो, क्या लगता है? क्या? अब अगेन पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है ये, आई एम नॉट सेइंग वहां बैठ के सोच पाएंगे हम, बट क्या ऐसा नहीं लगता है कि यार टैक्स रिलेटेड डेटा इतना इंपॉर्टेंट किसी और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को क्यों दे देगा टैक्स डिपार्टमेंट, राइट, वो उनका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, वो ऐसे रैंडमली किसी भी और डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर देगा क्या? वो डेटा नहीं करेगा, अनलाइकली है, राइट, ये भी हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। तो अगर टैक्स रिलेटेड चीजें हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आ सकती हैं, तो हम इसको भी सही मान सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग उस दिन बैठ के नहीं होता ये क्वेश्चन, उस दिन बैठ के बिल्कुल नहीं होता ये क्वेश्चन, करना भी नहीं है, बट क्योंकि हम आज डिस्कस कर रहे हैं, शायद कल को आप एक ऐसा थॉट लगा पाए, शायद, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ये काफी आने लगे हैं, इसमें काफी गलती करते हैं आप लोग, राइट। इसमें क्या समझना है? इसमें दो तीन टाइप के ये जो ऑप्शंस हैं कि पहली बात तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 एक्सप्लेन्स द फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन होता है दोनों करेक्ट तो हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, दोनों करेक्ट तो हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट। और सबसे आसान होता है कि फर्स्ट करेक्ट है सेकंड रॉन्ग है, एंड फोर्थ ऑप्शन होता है फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड करेक्ट है। इन क्वेश्चंस में मेरा सबसे पहला टारगेट क्या है? गलत ढूंढना। द मोमेंट आई हैव अ रॉन्ग ऑप्शन, मेरा हैसल ही खत्म है लाइफ में, इनमें से एक आ जाएगा, समझा रहा है नहीं समझाया है भाड़ में गया, आई डोंट केयर अबाउट दैट आफ्टर दैट एट ऑल, ठीक है, मेक सेंस। यस, आप लोग ना चेयर इधर कर लो थोड़ी सी, मैं खड़ा हूं देख नहीं पा रहे हो बहुत सारा, और कर लो आराम से, राइट, मेक सेंस। सो फर्स्ट ऑप्शन मुझे देखना है कि कोई गलत स्टेटमेंट है क्या। द मोमेंट आई हैव अ रॉन्ग स्टेटमेंट आई हैव एन आंसर, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं फिर मुझे देखना है फर्स्ट लगाऊं या सेकंड, फिर तो फर्स्ट और सेकंड में से ही हो सकता है, तो 50-50 तो ऑलरेडी मैं आ गया हूं। और कैसे देखें कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं? क्या कहता हूं मैं हमेशा? बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगाओ। अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही भी होता, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां गलत है,
In India, income from allied agricultural activities like poultry, farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. पहली बात तो ये गलत है. क्या इसको गेस कर सकते थे? कैसे? गवर्नमेंट टैक्स भी छोड़ेगी, पहली बात. इन चीजों में क्यों? अगर गवर्नमेंट टैक्स छोड़ती है, कितना बड़ा लूप होल है. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अंडे बेचती है, वो टैक्स फ्री चल रही हैं क्या? बड़ा इम्पॉसिबल है. वो आता है ना, येलो सा बॉक्स आता है, बड़ा फंडू से अंडे आते हैं, एगोस. क्या इतना बड़ा लूपहोल हो सकता है? इतनी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बना दिया और वो टैक्स फ्री चल रहा है लाइफ में. ये भी सोचना सीखना है हमें जनरल लाइफ से. क्या ऐसा हो सकता है क्या? सरकार टैक्स छोड़ती है क्या? सरकार बच्चों की गुल्लक तोड़ के पैसे निकालने में लगी हुई है. टैक्स तो छोड़ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है. बट एगोस जैसी कंपनी फ्री हो जाएगी, इसमें टैक्स फ्री हो जाएगी, राइट. बहुत सारी कंपनी जो वूल रेयरिंग, ये जो मोंटी कार्लो, ये फलाना ढिमाका, वो सब भी फ्री हो जाएंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे. ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत अनलाइकली, ठीक है. बट अगर मान लेते हैं सही भी है, that in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax, right? Because in India, rural agricultural land is not considered a capital asset under the provision of Income Tax Act. इसका उससे कोई लेना देना है, वो कैपिटल लैंड की बात कर रहा है, और ऊपर वो अलग अलाइड एक्टिविटीज की बात कर रहा है, जिसका एग्रीकल्चरल लैंड से कोई लेना देना नहीं है. वो तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है, ठीक है. अच्छा, इन्होंने और कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल दिया? रूरल एरियाज. कि भाई एगोस तो शहर में चल रहा होगा. क्यों? अगर एगोस को पता है कि मैं गांव में चला के टैक्स फ्री कर सकता हूं, है ना, वो गधा ही होगा जो शहर में चलाएगा. अगर वो गांव में नहीं चलाएगा, उसको 18% बच रहा है उसकी लाइफ में, क्यों नहीं बचाएगा वो? सोचने वाली बात है, ठीक है. सो कहीं भी लग सकता है. इनफैक्ट पोल्ट्री शहर में कहीं चला पाओगे आप? ज्यादातर लोग गांव में ही फार्म लगाते हैं, वहीं से सोर्स करते हैं चीजें, फिर बेचते. बट इसका लैंड का कोई लेना देना ही नहीं है इन एक्टिविटीज से, और खासकर एग्रीकल्चरल लैंड का तो कोई लेना देना नहीं है इन एक्टिविटीज से. ये तो स्पेसिफिकली नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे करना ज्यादा फायदेमंद रहता है लोगों को, कि खेती की खेती रहेगी, वहां पे फसल उग जाएगी इनके लिए, और साथ में फार्मिंग की फार्मिंग रहेगी. बिकॉज जहां भी आप एग्रीकल्चर लैंड को फार्म बना देंगे, वो लैंड तो प्रैक्टिकली खराब ही हो जाना है खेती के लिए ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, राइट. तो ये बिकॉज सेंस मेक नहीं कर रहा है. अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक बार को सही भी होते तो मैं इसको मार्क करता. बट इसमें तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि भाई ये गलत है, और ये तो क्लास में हमने पढ़ा ही है कि एग्रीकल्चर लैंड में कोई कैपिटल गेन्स नहीं होता है. एक्सेप्शन डाला था हमने कैपिटल गेन की जब हम बात कर रहे थे, है ना, और उससे आप इसको सही कर सकते हैं. तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो डी इज द ऑप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बेस्ट है अगर गलत मिल जाए ऑप्शन. गलत मिलते ही आपका आंसर आ रहा है, हैसल ही नहीं है कि यार बिकॉज लगाएं कि ना लगाएं, राइट. अब इसमें थिकनेस ऑफ अ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स बिकॉज at the equator heat is transported to great heights by strong convection current. Is it not making very easy sense? So दोनों स्टेटमेंट मुझे पता है इंडिविजुअली सही भी है, और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है. स्टैंडर्ड तरीका है. दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल दीस थिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं. अब 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ये नए आ गए, ये पिछले साल से ही यूपीएससी ने ऐड करना स्टार्ट किया है, उससे पहले नहीं थे 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस. अच्छा, इसमें सबसे पहले ऑप्शन समझो. 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. तो 1 की बात ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है 2 और 3 करेक्ट है एंड बोथ एक्सप्लेन्स 1. सेकंड ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2. ठीक है, ये कुछ चेंज कर दिया इन्होंने. टाइपो कैसे होगा? यूपीएससी का यही है, ये पहली बार ऐसा हुआ है. बट जनरली क्या होता है, ये बोलते हैं कि भाई बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2. नहीं यार, ये कुछ डेफिनेटली टाइपो है, ये डेफिनेटली टाइपो है ये, ठीक है. यूपीएससी में भी टाइपो हो गया क्या? क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेन नहीं करते, कोई एक्सप्लेन कर रहा है. हाँ, ओनली 1 एक्सप्लेन्स, है ना बेटा. बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ये तो पहला है.
both statement 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. सर ये यूपीएससी से ही निकाला है मैंने, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट हो सकता है उन्होंने भी टाइपो दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये आता है, ठीक है, ये यूपीएससी की स्क्रीनशॉट है जो आप वेरीफाई करने में लग गए, जरूरत नहीं थी वेरीफाई करने की, मैंने टाइप नहीं किया है ये. Only one of the statement 2 and 3 are correct. That explains statement 1. That is the third option. Let me write them again. ये बोल रहा है कि भाई 2 भी सही है, 3 भी सही है, and both explains 1. ये बोल रहा है 2 भी सही है, 3 भी सही है, only 1 explains 1. थर्ड में बोल रहा है कोई एक ही सही है, 2 और 3, and explains 1. जो सही है वो ही एक्सप्लेन कर रहा है. और फोर्थ में क्या बोल रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. सो इन क्वेश्चंस में एक मेन असम्पशन ये है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट को तो सही मानना है. अब ये क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉप, ये ड्रॉप हुआ है क्या क्वेश्चन, आंसर की आई नहीं है अभी, आंसर की आ गई, अभी नहीं आई ना, ये ड्रॉप हो जाएगा देखना क्वेश्चन मोस्ट लाइकली, बिकॉज इट इज वेरी अनलाइकली कि ये इन दोनों में एक स्टेटमेंट दिया हो. अगर दिया है जानबूझ के तो फिर अगली बार वी हैव टू बी केयरफुल. ये भी मैंने अभी नोटिस किया व्हाइल डिस्कसिंग, क्योंकि ये जनरल असम्पशन है कि भाई ऐसे आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको करेक्ट मान के ही चलना है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. अब ऐसे ये है, एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स. ये भी स्टेटमेंट सही है, इसको भी आप सही मानते हैं, उसको भी आप सही मानते हैं. अब देखना है 2 और 3 एक्सप्लेन कर रहा है सही, पहले तो ये देखना है सही है या नहीं है. तो पहले आप चेक करेंगे, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट प्रिंसिपल्स ऑन कार्बन मार्केट, ये करेक्ट है स्टेटमेंट. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज आल्सो. सो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 6 में मार्केट एज वेल एज नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज दोनों लिखा है कि भाई एक ही तरह से क्यों करें, दोनों तरह से करेंगे, जितना जल्दी मिटिगेशन हो पाए, इमरजेंसी चल रही है अभी तो वैसे भी. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. अब क्या ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट को समझा रहे हैं. अब बिकॉज कहां लगाना है, यहां लगाना है बिकॉज, यहां नहीं लगाना है कि बिकॉज 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 बिकॉज, ऐसे नहीं करना है, यहां पे एंड लगाइए, राइट. सो एक बार पूरा पढ़ते हैं क्विकली. आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज बिकॉज आर्टिकल 6 of Paris Agreement on climate change sets out the principle of carbon market. Yes, makes sense. And Article 6 of Paris Climate Agreement intend to promote inter-country non-market strategies to reach the climate targets also. दोनों make sense कर रहे हैं, तो आप इसमें फिर फर्स्ट लगाएंगे. इस बात का ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा. ये यूपीएससी ने अभी स्टार्ट किए हैं पूछने ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, देखते हैं अभी आगे कितने आएंगे. जनरली यूपीएससी यही करता है, एकदम झटके से दे देता है, फिर कम करता है, फिर थोड़े से बढ़ा के नॉर्मलाइज कर देता है. इस चीज का ध्यान रखना है. देखते हैं कितने आते हैं इस बार, है ना. एंड लेट्स कीप एन आई ऑन दिस क्वेश्चन. ये सेट ए का 7th क्वेश्चन है कि ये की में ड्रॉप होगा या नहीं होगा. अगर ड्रॉप नहीं होगा दैट वुड मीन दैट यूपीएससी कैन प्ले विद द फर्स्ट स्टेटमेंट आल्सो, सो वी विल हैव टू बी केयरफुल गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, की मोस्टली एग्जाम से पहले आई जाएगी, फॉरेस्ट के इंटरव्यू चल रहे हैं, खत्म होने वाला है. बट अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. विल बी केयरफुल. स्टेट ऑप्शंस, फिर दिस आल्सो शोज कि भैया ये सिमिलर मान के नहीं चलेंगे, हर बार ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़ लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. अगर ऐसा टाइपो होता है या ऐसा ये जानबूझ के दिया है, पता भी नहीं है हमें, तो ऑप्शंस मान के मत चलिए कि यार ये तो स्टैंडर्ड ऑप्शन होते ही. इस बार क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं, उन्होंने भी ऑल ऑफ द अबव सी में दे दिया इंस्टेड ऑफ डी में, और बच्चों ने आगे बताया कि सर 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए कि तीनों सही हुए, डी मारा, आगे बढ़ गए, देखा नहीं कि वो सी था. ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है. सो रीड एवरी ऑप्शन वेरी केयरफुली, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू फील कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये ऑप्शन तो मुझे पता है. नेक्स्ट, ये सबसे ट्रिकी वाले, हाउ मेनी करेक्ट, मुझे नहीं पता भैया, मैं छोड़ दूंगा इन क्वेश्चंस को. दीज आर द क्वेश्चंस जो छोड़ने वाले होते हैं अगर आपको हर एक चीज बहुत स्पेसिफिकली नहीं पता है. ठीक है, ये है जैसे नेटो. अब सारे नहीं पता हो सकते कौन मेंबर है, बट ये पता हो सकता है कौन 5-6 मेंबर नहीं है. मुझे पता है ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, सर्बिया मेंबर नहीं है, ठीक है, मुझे पता है स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है, राइट. मुझे पता है मोल्डोवा मेंबर नहीं है,
मुझे पता है बोस्निया एंड हर्जेगोविना मेंबर नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है बेलारूस मेंबर नहीं है, ये मेंबर नहीं है, इसको याद कर लो, बाकी सब मेंबर है भाई, टेंशन ही खत्म हो गई लाइफ से, ठीक है। और एक आयरलैंड मेंबर नहीं है, बस। दीज आर नॉन मेंबर्स ऑफ नेटो इन पूरे यूरोप, बाकी पूरा यूरोप मेंबर है, ठीक है। तो ये 7 तो याद करना आसान है, इससे एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। 32 याद करना मुश्किल है, 32 मेंबर है नेटो के, करने भी नहीं है। बी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट वर्क क्लास में हैं आप। तो इसमें पता होना बहुत जरूरी है, हर एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं। दीज आर नॉट द क्वेश्चन जहां पे आप ब्लाइंड खेलेंगे अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। सो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ये मुझे पता है, क्लास में कराई है हमने, है ना। बॉन्ड इज नॉट ऑल्टरनेट, वो तो नॉर्मल है। स्टॉक इज नॉट ऑल्टरनेट, वो तो नॉर्मल है। और ये हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में पढ़ाई। हेज फंड्स आर टाइप 3 एंड वेंचर कैपिटल इज टाइप 1, ठीक है, पढ़े हैं हमने ये। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। So if I know it correctly, only then I'm going to mark it. If I don't know them, I'm not going to play around with it. मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा लाइफ में, और बहुत क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन आए, 22 में 8 क्वेश्चन आए थे, 23 में यूपीएससी ने 46 क्वेश्चन दिए थे एंड रिजल्टेंट कट ऑफ गई थी नीचे। 46 क्वेश्चन ओनली 1 ओनली 2 के थे 23 में, 46। यहां पे थे सिर्फ 8, ठीक है, फिर 17 हो गए और इस बार 26 थे। तो ये 25% मुझे लगता है ये स्टेबलाइज कर देंगे यहाँ पे 20 से 25 के बीच में, ठीक है। इसमें से डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे प्रॉपर्ली, जैसे बॉन्ड वाला आया, और भी आएंगे ऐसे, राइट। बट ये क्वेश्चन आएंगे। द मोमेंट ये नंबर बढ़ेगा, कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि वहां बहुत ट्रिकी हो जाता है। दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो एवरीथिंग, है ना। कोई बीच में ज्यादा समझदार आ गया होगा 2023 में कि ऐसे कैसे नहीं पता है, सब आना चाहिए। कोई पुराने पापा टाइप आ गए होंगे जिन्होंने ऐसा बोला होगा, ठीक है। तो वो नहीं होता है, सो अंडरस्टैंड, राइट। ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 मेक्स द पेपर टफ एंड रिजल्टेंट कट ऑफ ऑल्सो गोज डाउन। सिर्फ ये सी साइड की वजह से नीचे नहीं गई थी, उसकी वजह से भी गई थी, क्योंकि पेपर अपने आप में भी टफ था 2023 की कट ऑफ, राइट। कट ऑफ हवर कर रही है 90 टू 75 के बीच में ही, 95 हो जाएगी इस बार, अगर हद से हद हो भी गई, ज्यादा पढ़ लिया अगर हमने। 100 क्रॉस तो नहीं करने वाली है, हालांकि पेपर देख के ज्यादा पता चलेगा, अनलाइकली है 100 क्रॉस करेगी। 100 क्रॉस कर भी रही है तो वी डोंट केयर, हम 110 मार्क के आने वाले हैं, ठीक है, उससे कम में बात नहीं करेंगे अपन। अभी रुक जाइए, इससे पहले खत्म होने दीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं करेक्ट सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी बताने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी क्या गलती करते हैं अपन, हम यहां पढ़ना शुरू कर देते हैं, परगना सरकार सूबा, सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना। जब तक ये पढ़ते रहोगे कंफ्यूज होते रहोगे। इफ यू सी द क्वेश्चन, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, यू जस्ट नो क्या 3 पूछे हैं, और अपनी नॉलेज से रिकॉल करिए और लिखिए पहले क्या पढ़ा था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। डोंट कीप रीडिंग एंड री रीडिंग द ऑप्शंस, क्या आगे था क्या पीछे, वो कंफ्यूज ही करेगा आपको। जैसे मैं इकोनॉमिक्स में भी कहता हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है, उसको छोड़ो, फॉर्मूला साइड में लिखो, तभी सॉल्व होगा और तब करेक्ट सॉल्व होगा। सेम ओवर हियर, अपनी नॉलेज देखो, घाघरा गोमती गंडक कोसी कौन कहां है, उसके हिसाब से फिर मार्क करो। अगर इसी को पढ़ते रहोगे ना, आसानी से नहीं हो रहा है क्वेश्चन अनलेस प्रॉपर्ली रटा हुआ है, कंफ्यूज होगे ही होगे। सो स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। फिर इधर आपका सेम हियर, इसमें भी ऑप्शंस मत देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1 क्या लिखा है, अपने आप मार्क करना शुरू करिए, पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ, अपनी नॉलेज से फिर मैच करिए। अगर आप ऑप्शन से मैच करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलती करके ही आएंगे, वेरी हाईली लाइकली यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो इन दिस, क्योंकि ऑप्शन देख के कंफ्यूजन बढ़ता है, अपने रिकॉल वैल्यू से कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सब लोगों ने, बहुत लोगों को देखा है, मैं सिर पे खड़े होकर पेपर सॉल्व करते हुए भी लोगों को देखता हूं,
जब वो पेपर पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट के लिए। इसमें ऐसे फंस जाते हैं, है ना, गंधक थी आगे या कोसी थी आगे, कोसी थी आगे या गंधक थी आगे। अबे अपना सोचो, तुम क्या पढ़ के आए हो, ये होगा भी तभी। ऐसे गंधक थी आगे या कोसी थी आगे वैसे भी नहीं होना है। ठीक है, आपने पढ़ा है, आप अपने आप लिख पाएंगे तभी कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, नहीं पढ़ा है। ये अंकित सर की क्लास में पढ़ा है वैसे आपने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इग्नोर करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डू नॉट रीड द ऑप्शंस बार बार। रिकॉल वैल्यू लिखिए साइड में, मैप याद करिए अपना, मैप रिकॉल करिए कि कौन कहां था। भाई कोसी बिहार की तरफ जा रही है, ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये होता है कि फर्स्ट या लास्ट तो पता हो मुझे, कि इतना तो मुझे पता है भाई, कोसी एंड में है और गंडक इधर है, तो एटलीस्ट 2 एलिमिनेट कर सकता हूं मैं। फिर इस पे क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे थोड़ी देर बाद अगर कुछ याद आ गया। और अगर 80 के ऊपर करके बैठे हैं तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे अगर याद नहीं भी आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे। क्या आगे? आगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है, ये तो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल एमसीक्यूज होते हैं कि एक स्टेटमेंट है, छोटा स्टेटमेंट भी हो सकता है, आजकल लंबे लंबे स्टेटमेंट भी आते हैं कि पूरी स्टोरी लिख के फिर पूछते हैं कि ये कौन था, ये ऐसे कैसे था, है ना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। मुझे पता है ये है। इन क्वेश्चन में यही कैच है, एक तो जनरली ये सिंपल आते हैं, बट इन क्वेश्चन में ये भी कैच है, अगर नहीं आता ना, गैस तो नहीं कर पाओगे, लॉजिक नहीं लगा पाओगे। लॉजिक लगता है स्टेटमेंट्स में, सिंगल कीवर्ड में लॉजिक लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो ये आता है या ये नहीं आता है, ब्लाइंड नहीं खेलने का है, ठीक है। Who of the following ruler in medieval India gave permission to Portuguese to build for fort at Bhatkal? जहां कृष्णदेव राय आया वहां कृष्णदेव राय मार के आ जाना। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ठीक हो जाएगा। यूपीएससी को बहुत पसंद है कृष्णदेव राय, वो डालते ही तभी है जब वो सही आंसर होते हैं, ठीक है। सो कृष्णदेव राय बचा लेंगे हमें, बट क्या गैस कर सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। स्किप करना है, स्किप करना है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं सोच कोई है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है कि कौन हो सकता है, अगर हल्का सा भी हवा नहीं लगी हुई है, कोई लॉजिक ही नहीं है इधर। सेम आइडिया, ये या ये सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि अब पता है। बट क्या गैस कर सकते हैं? नहीं गैस कर सकते। इसमें ये तो कर सकते हो कि भाई ये तो नहीं होंगे। ठीक, पता है ना चाचा, पता है ना। नहीं पता होगा तो गैस नहीं कर पाएगा ना। कौन वाइस प्रेसिडेंट था? आज का वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता है? यही तो कमाल हो गया है, ना ही सीएम्स के नाम पता रह गए हमें, ना ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता है हमें, है ना। सो दैट, पता है क्या वाइस प्रेसिडेंट का नाम? ना ना ना, राधा समथिंग, हाँ यही पता है बस आजकल, राधा समथिंग, ठीक है। कुछ ही दिन रह गए कि राम समथिंग भी होंगे। हाँ, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अगर ये पता है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। आप इसमें गैस नहीं करना है, इसमें गैस करने का मतलब है आप गलत ही कर रहे हो, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर मिस्टर कृष्णदेव राय, वो हमारे सेवियर है, राइट, दैट्स द आइडिया। अब जैसे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर वाला क्वेश्चन है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार शायद डिस्कशन देख चुके हैं। क्या है इसमें? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर ऑफन डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। कैसे कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं कैसे? बायोरिएक्टर पूछा है तो कुछ बायोरिएक्टर बोले तो ये सारे बायो तो हैं, कौन सी मैथ्स है इसमें? तो इसमें सबसे यूनिक वही लग रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। पोस्ट फैक्ट तो सबको पता है तो हो रहा है ना, ये तब भी हो सकता था। कैसे हो सकता था? क्या हमें ये बायोरिएक्टर छोड़ो यार, बायोरिएक्टर सुना है कभी लाइफ में? मेम्ब्रेन सुना है बचपन से लाइफ में। क्या काम है मेम्ब्रेन का? क्या करता है मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन क्या करता है? फिल्टर करता है। पता है फिल्टर करता है ना। एक तरफ से दूसरी तरफ चीजें जाने से रोकता है मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन से ड्रग डिलीवरी हो सकती है क्या? हमें रोकना है, डिलीवरी नहीं करनी है, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन, उसमें रोकने का क्या काम है? वैक्सीन प्रोडक्शन में भाई ट्रीटमेंट ही तो करोगे ना रोकने से, फिल्टर ही तो करना है। इज ट्रीटमेंट नॉट फिल्टर वेस्ट वाटर को? दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न टू थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। यही डिस्कस करने वाले हैं अपन, कैसे वर्ड प्ले ब्रेक डाउन करके नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से हम आंसर पे पहुंचे। दिस इज ऑल्सो व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स। मेम्ब्रेन का काम, मेम्ब्रेन ही पता होता है। बायोरिएक्टर किसी को नहीं पता है बायोरिएक्टर क्या करता है, मुझे आज तक नहीं पता है बायोरिएक्टर क्या रिएक्ट करेगा वो, ठीक है। सो मेम्ब्रेन से फिल्टर होता है, फिल्टर करने का काम सिर्फ एक में लग रहा है मुझे। आई विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई विल मार्क इट, आई विल मूव फॉरवर्ड। हर एक चीज छोड़ते चले तो फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सा है ये, ऐसा नहीं है कि बाद में अब पता है इसलिए कर पा रहे हैं, ये तब भी कर पाए थे क्योंकि मैं हर साल देता ही हूं पेपर। इसमें कुछ नाम मार्क करने का नहीं था किसी भी तरह से, ऐसे क्वेश्चंस मार्क करने सीखने, है ना। और वही ऑब्जेक्टिव है अब इस एक्सरसाइज का जो हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगेन ट्रेडिशनल एमसीक्यूज। ये दो सेम बन गए लग रहा है, ठीक है सेम बन गए हैं। हाँ वो कुछ नहीं, वो सेम बन गए बेसिकली। एक होता है अब नॉट करेक्ट वाला, जो अक्सर आप लोग गलत करते हैं, मार्क सही करते हैं फिर नीचे नॉट करेक्ट को करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं। हालांकि लेटली ये क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं, 2025 में भी एक दो ही क्वेश्चन देखे मैंने, दिखे नहीं मुझे, ठीक है। बट ध्यान रखना है नॉट करेक्ट में पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, गोला बनाओ, अंडरलाइन करो, फिर यहां टिक लगाओ और वो करो जो भी यहां टिक लगाने, है ना। कि इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। काट दो इसको। क्यों काटा मैंने? फ्यूचर रेडी तो करना ही है हर चीज, बट क्यों काटा मैंने? तो 2028 थोड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट है। अनरियलिस्टिक तो ठीक है, भारत सरकार का कोई भी टारगेट 2028 है, हर टारगेट क्या है 2030 एटलीस्ट, ठीक है। ऐसे रैंडमली 2028 जो बीच में आपका वो चल रहा है इनका टर्म, उसमें क्यों लेंगे ये टारगेट? कोई नहीं लिया आज तक इन्होंने, राइट। सो 2030 इज द टारगेट एंड एज वर्तिका सेड 2028 अनरियलिस्टिक भी है, अब आ गया 2 साल में। इतने एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं अपन? बट मोस्टली सारे टारगेट 2030 ही, दिस बाय 2030, दैट बाय 2030, दैट बाय 20, विकसित भारत 2047 है, वो एक ही टारगेट है। बट अदरवाइज हर स्कीम का टारगेट मोस्टली 2030 है अगर आप देखोगे, है ना। ये बेसिक कॉमन प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, राइट। वहां नहीं हो पाता शायद, बट क्या गोइंग फॉरवर्ड सोच सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर। दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक ओवर हियर, ठीक है। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। नहीं, इंडिजीनियस है, मना कर देता जर्मनी कि भाई कवच नाम नहीं रखेंगे, क्या बकवास है, ठीक है। एंड थर्ड इज करेक्ट। सो नॉट करेक्ट बताना है, नहीं थर्ड क्या है, हाँ थर्ड इज करेक्ट। थर्ड गलत है शायद। थर्ड भी गलत है, चलो थर्ड भी गलत होगा, जो भी हो, थर्ड मोस्टली सही है, ठीक है। ये आंसर होगा। नॉट करेक्ट मार्क करना है, जहां क्रॉस लगाया है उनको मार्क करना है। पॉइंट ये है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज दिस, क्रॉस लगाइए और क्रॉस को मार्क करिए, ना कि टिक को मार्क करिए। पेन चलाना है पेपर में, अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ब्लैंक क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे तो गलती ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात का। लेटेस्ट एडिशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसी बार आए हैं पहली बार, ठीक है। डरना नहीं है, इकोनॉमिक्स में तो सारे फॉर्मूले करा रखे हैं क्लास में जो जो पॉसिबल हैं, और वो आप आराम से कर भी पाएंगे। और इसमें कुछ था भी नहीं डरने का, बहुत सिंपल था। कंफ्यूज करने वाली बात है। A country's fiscal deficit stand at 50,000 crores. It received 10,000 crores through non-debt capital creating receipts. भाई नॉन डेट तो छोड़ दो, उसके बाद तो सारी फिजिकल डेफिसिट डेट क्रिएटिंग होती है, तो ये फिजिकल डेफिसिट है हमारा ऑलरेडी डेट क्रिएटिंग, और उसमें से 1500 माइनस करना था बस, 48,500 आंसर था आपका, एंड ऑफ स्टोरी। और ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। चलिए, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखना है कि ये अटेम्प्ट करना है, किस तरह करना है, कैसे अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन को नेगेटिव पहले करना है, और कौन से क्वेश्चन में करेक्ट पहले देखना है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, और गोइंग फॉरवर्ड हर एग्जाम में, हर टेस्ट में हम इसको ध्यान से करेंगे।